बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 11 फरवरी 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो से बचाव की वैक्सीन लाजमी है। पाकिस्तान वज़ारत मज़हबी अमूर ने खबरदार किया है कि उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब रवानगी से पहले पोलियो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान की जानब से पीर को एक बयान में उम्रा ज़ायरीन, उम्रा ऑपरेटर्स और एयरलाइंस के दफातर को मुखातिब करते हुए कहा गया कि सऊदी इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मरासले के मुताबिक पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हदायत जारी की है कि सऊदी अरब रवानगी से कम 4 हफ्ते पहले पोलियो वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट लाजमी अपने साथ रखें। बयान में वाज़ेह किया गया कि सऊदी अरब रवानगी के वक्त वैक्सीनेशन के अमल को 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं होना चाहिए। तमाम उम्रा ज़ायरीन और मुतल्लिका इदारों को आगाह किया जाता है कि इस शर्त पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि तकलीफ बशमूल जहाज़ से ऑफ लोडिंग से बचा जा सके। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन के मामले में कोताही की शिकायत सामने आ रही हैं और मुकामी मीडिया के मुताबिक इस वजह से कुछ मुसाफिरों को जहाज से भी ऑफ लोड कर दिया गया। सऊदी अरब में रमज़ान और ईद उल फितर रायती सेल के 2000 से ज़्यादा परमिट जारी। सऊदी वज़ारत तजारत ने रमज़ान और ईद उल फितर की मार्केटों में रायती सेल का बाकायदा ऐलान कर दिया। रायती रेट पर अशिया सिर्फ सऊदी अरब के तमाम शहरों में जो है वो फ़रोख्त की जाएंगी। औकात के मुताबिक वज़ारत तजारत का कहना है कि रमज़ान और ईद स्पेशल सेल सीज़न का आगाज़ रवां हफ्ते किया गया जो 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ारत की जानब से अब तक 2000 से ज़ायद सेल परमिट जारी किए जा चुके हैं जिनके तहत 10 लाख से ज़ायद अशिया के रेट में सार्फिन को राहत दी जाएगी। वज़ारत का मज़ीद कहना है कि रवायती और ई मार्केटिंग के सेल परमिट का इजरा उस वक्त तक नहीं किया जाता जब तक वज़ारत तजारत को पुराने रेट और नए रेट के बारे में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना दे दिया जाए। वज़ारत तजारत की जानब से रेट का जायज़ा लेने के बाद सेल लगाने का परमिट जारी किया जाता है जिसके बगैर किसी दुकान पर सेल लगाए जाने का बोर्ड या इश्तहार लगाना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाती है। वज़ारत तजारत ने सार्फिन को मतला किया है कि महज सेल का बोर्ड या इश्तहार ही ना देखें बल्कि उसकी तस्दीक के लिए QR कोड को भी स्कैन करके इस बात की यकीन दहानी कर लें कि लगाई गई सेल दुरुस्त है या महज इश्तहार है। खातून स्कूल टीचर और ड्राइवर हादसे में हलाक, मदीना मुनव्वरा में तदफीन कर दी गई। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा कसीम शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में एक स्कूल टीचर और ड्राइवर जाँ बहक जबकि 3 खवातीन टीचर जख्मी हो गईं। अल अरेबिया और औकात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की रहायशी 4 स्कूल टीचर मदीना कसीम शाहराह पर 50 किलोमीटर दूर एक स्कूल में टीचर हैं। इतवार की सुबह हस्ब मामूल मदीना मुनव्वरा शहर से अपने स्कूल के लिए रवाना हो रही थी। रास्ते में उनकी कार एक्सीडेंट का शिकार हुई जिसके नतीजे में एक टीचर सहाम नासिर अल उमरी, गाड़ी का ड्राइवर साले मरशूद अल गजवी हलाक हो गए जबकि दीगर 3 खवातीन टीचर्स को मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए। हलाने अमर की टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को किंग सलमान मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया। हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि जख्मियों में 2 शदीद जख्मी हैं जबकि एक की हालत मुस्तहकम है। खातून टीचर और ड्राइवर की नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में अदा कर दी गई। उन्हें बकी अल गरकत के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जद्दा में गुलाफ काबा की नुमाइश 25 मई तक जारी रहेगी। जद्दा में इस्लामी आर्ट्स बिनाले 2025 के तहत नुमाइश जारी है। रवां हफ्ते कई तकरीबात का इनेकाद किया गया जिसमें सबसे खास मक्का से बाहर पहली बार गुलाफ काबा को अवामुन नास के लिए नुमाइश के लिए रखा गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए गुलाफ काबा की इंतहाई नफासत से की गई बुनाई और कढ़ाई को करीब से देखने और तफसील जानने का मौका फ्राहम किया गया है। रेशम से तैयार की गई गुलाफ पर सोने और चांदी के तारों से आयात मुबारक लिखी जाती हैं। दरिया बनाले फाउंडेशन की मेज़बानी में जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल के हज टर्मिनल में मुनक्कद किए गए इस्लामी आर्ट बनाले का दूसरा एडिशन 25 मई तक जारी रहेगा। सऊदी रॉयल गार्ड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सुहेन बिन सकर अल मतरी की सरपरस्ती में रॉयल गार्ड प्रेसिडेंसी ने सिक्योरिटी कोर्स की ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स लीग और शूटिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद की। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में आला हुकाम, रॉयल गार्ड के सीनियर अफसरान और दीगर अरकान ने शिरकत की है। सऊदी अरब में ताइफ में नए एयरपोर्ट मंसूबे के लिए 90 कंपनियों के दरमियान मुकाबला।
90 मुकामी और बैन अवी कंपनियों के दरमियान ताइफ में तामीर होने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मंसूबे में शराकत के लिए मुसाबकत शुरू हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मंसूबा अवामी और प्राइवेट शोबे की शराकत दारी पर मबनी होगा, जिसका मुआहदा 30 साल की मुद्दत पर मुहित होगा। नया ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूदा एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर जबकि जनूब मशरक में तामीर किया जाएगा और 2030 तक इसमें मुसाफरों की सालाना गुंजाइश 2.5 मिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। मंसूबे का दायरा कार हवाई अड्डे की तामीर, मुंतकली और ऑपरेशन पर मुश्तमिल है, जिसमें रनवे और उसके साथ मतवाजी टैक्सी वे शामिल होगा, जिसमें तेज़ रफ्तार एग्जिट पॉइंट्स भी मौजूद होंगे। ये मंसूबा सऊदी विजन 2030 के मकासद से हमआहंग है, जो सऊदी अरब में हवाबाजी के शोबे की तरक्की को फ़रोग देने और उसे आलमी लॉजिस्टिक मरकज़ के तौर पर मुस्तहकम करने पर मरकूज़ है। पैदल चलने वालों को क्रॉस करने का हक न देने पर 150 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों के खिलाफ खबरदार किया है कि वो पैदल चलने वालों को मखसूस लेन में क्रॉस करते वक्त रास्ता ना देकर उनकी हक तलफी ना करें। महकमा ट्रैफिक ने तस्दीक की है कि ये रवैया ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर 100 से 150 रियाल तक जुर्माने की ज़रूरत है। सऊदी महकमा ट्रैफिक इस बात पर जोर देता है कि पैदल चलने वालों के बाहिफाजत क्रॉस करने का जो हकूक़ है उसका एहतराम करता है, और इसके अलावा हादसात को कम करने के लिए ज़रूरी है कि ड्राइवर्स जो हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें और हदायत पर अमल करें ताकि सबकी हिफाजत को बरकरार रखा जा सके। रियाद में 8 शहरियों को गाड़ियां चोरी करने और चोरी की वारदातों में इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 शहरियों को गाड़ियों की नंबर प्लेट चोरी करने और उन्हें चोरी की वारदातों में इस्तेमाल करने और जो है उन पर गिरफ्तार किया गया है। उनसे गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है उनकी तहवील में दे दिया गया। सऊदी अरब सिक्योरिटी इंडेक्स में G20 ममालिक में सर फहरिस्त। सऊदी अरब G20 ममालिक में सिक्योरिटी इंडेक्स में सर फहरिस्त है, जहां 92.6% अफराद रात के वक्त चलने के दौरान खुद को महसूस करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कामयाबी सऊदी अरब में सिक्योरिटी और इस अहकाम को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली मुअस्सिर कोशिशों को जाहिर करती है। सऊदी महकमा शुमारियात की सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 92.6% अफराद ने अपने रहायशी इलाकों में रात के वक्त अकेले चलने के दौरान खुद को महसूस करने का इजहार किया। सऊदी अरब पायदार तरक्की की रिपोर्ट में भी G20 ममालिक में सिक्योरिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर है। सिक्योरिटी इंडेक्स सर्वे में कई ऐसे इशारे शामिल हैं जो सऊदी अरब में इक़्तिसादी, समाजी और ख़ानदानी पहलुओं का अहाता करते हैं और उन लोगों की शरह का तयन करते हैं जो अपने रहायशी इलाकों में रात के वक्त अकेले चलने पर खुद को महसूस करते हैं। महकमा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के नताइज ने उन हुकूमती इदारों के किरदार को उजागर किया जो सऊदी अरब में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के क़याम में अहम किरदार अदा करते हैं। बांग्लादेशी एयर चीफ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। मजबूत दफाई ताल्लुकात हदफ। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल हसन महमूद खान दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दफाई ताल्लुकात के लिए सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे ताकि दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। उनका ये दौरा 13 फरवरी तक जारी रहेगा। वो UAE के दौरे पर भी जाएंगे। बांग्लादेशी एयर चीफ का सऊदी अरब का ये दौरा 1 से ज़ायद दिनों पर मुहित होगा, जो काफ़ी अहम अमूर पर तबादला ख्याल का सबब बनेगा। वो सऊदी अरब के अलावा इसी मौके पर UAE के दौरे पर भी जाएंगे। सऊदी सिनेमा घरों में मिस्री फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। सऊदी फिल्म कमीशन के मुताबिक जनवरी 2025 के दौरान 4 मसरी फिल्मों ने सऊदी सिनेमा घरों की बॉक्स ऑफिस पर होने वाली कुल आमदनी का 29% हासिल किया। जनवरी में सऊदी सिनेमा घरों में 49 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें से मजमूई तौर पर 91 मिलियन रियाल की आमदनी हुई, जिसमें से मसरी फिल्मों से रिकॉर्ड 26.5 मिलियन रियाल की आमदनी हुई। आली इक़्तिसादिया के मुताबिक जनवरी 2025 में सबसे कामयाब मसरी फिल्म अनहिला इना अफिया रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 17.7 मिलियन रियाल कमाए, जबकि दिसंबर के वक्त में रिलीज़ होने के बाद से अब तक ये फिल्म तकरीबन 26 मिलियन रियाल की आमदनी के साथ सरे फहरिस्त है। जज़ान में इंडियन बादाम लूज़ अल हिंद का मौसम, दरख्तों पर शानदार फल की बहार। सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके जज़ान में इंडियन बादाम लूज़ अल हिंद का मौसम ज़रई और इक़्तिसादी तरक्की में अहम है, जो यहाँ मुनफरद मौसमी ज़रई पैदावार बन चुका है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक इंडियन बादाम का दरख्त घने पत्तों, वसी छाँव और खुश जायका फल है उसकी वजह से मुमताज़ है और इस इलाके में ख़ास पहचान हासिल है।
انڈین بادام جازان کی زرعی شناخت میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، جو علاقے کے گرم اور معتدل موسم میں بہترین اور وافر پھل دیتا ہے۔ یہ پھل لذت اور غذائی خصوصیات کے ساتھ قدرتی تیل کی وجہ سے انتہائی مقبول ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔